बॉलीवुड की एक फिल्म करण अर्जुन हमारे बहुत सारे दर्शकों को याद होगी। उसका वो चर्चित डायलॉग, भाग अर्जुन भाग, सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म करण अर्जुन 1991 में आई थी। और जिन्होंने वो फिल्म देखी, उसका वो डायलॉग भाग अर्जुन भाग आज भी नहीं भूले हैं। जो दर्शक नए हैं या जो फिल्मों में रुचि नहीं रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि फिल्म का दृश्य कुछ यूं था, जिस दृश्य का मैं जिक्र कर रहा हूं कि फिल्म के खलनायक, उनकी टीम फिल्म के हीरोज़ को मारने के लिए दौड़ती है और उसी दरमियान ये डायलॉग सामने आता है, भाग अर्जुन भाग। कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इन दिनों देखने को मिल रहा है। कई सारे नेता उसी मुद्रा में हैं, ध्वनित हो रहा है भाग अर्जुन भाग। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मैंने इस डायलॉग का जिक्र किया, उसको बताऊंगा कि मैंने वो जिक्र आखिर क्यों किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है, परेशान है, हैरान है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन से पत्ते चलें जो उसकी जो बाजी हाथों से जाती फिसलती दिखती है वो उसे वापस ले आए। इन सब के बीच राज्य में बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, कुछ आयातित भी हैं, सभी की नींदें उड़ी हुई हैं। और जो मैंने भाग अर्जुन भाग का जिक्र किया, वो अभी फिट बैठ रहा है उन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो जोर शोर से कमलनाथ की सरकार को गिराकर, बगावत कर कर अपने 20-22 विधायकों के साथ 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। और उनकी बगावत, उनकी कांग्रेस ने तो आरोप लगाया गद्दारी का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा की गई गद्दारी से कमलनाथ की वो सरकार गिर गई थी और बाद में बीजेपी की सरकार चौथी बार मध्य प्रदेश में बन गई थी। अब 2023 का रण छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहां पुनः सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, तो प्रतिपक्ष कांग्रेस बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसे हुए है। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, टिकटों का वितरण जारी है। बीजेपी अपने 136 टिकट घोषित कर चुकी है, 94 टिकटें और उसकी घोषित होना है। कल रात बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सब बैठे थे भोपाल में। वैसे तो सब कुछ कर दिल्ली रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा जो 64 की जमावट है, चालें हैं, दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश के लिए चल रहे हैं। कल जो बैठक हुई है, कल की बैठक से जो निकल के आया है, उसी वजह से मैंने कहा भाग अर्जुन भाग। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफर हुआ, जो छनकर खबरें आई, सूत्रों ने हमें बताया कि कहा गया महाराज से, अब तो भैया हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पूछा गया उनसे कि चुनाव लड़ लीजिए विधानसभा का। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए, इनकार कर दिया है, कह दिया है कि उनकी जगह किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया जाए। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोकी थी, प्रयास किए थे, मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया तो नाराज हो गए और उन्होंने उस सरकार को गिरा दिया। जिन सपनों, जिन अपनी आगे की रणनीति के साथ वो बीजेपी में आए थे, पूरा देश देख रहा है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि 22 के लगभग विधायकों के साथ
10 मार्च 2020 को उन्होंने बगावत की थी, इस्तीफे हुए थे और इस्तीफों के बाद सरकार गिर गई थी। जो भी डील हुई हो, केंद्र में सिंधिया को मंत्री बना दिया गया। उनके साथ आए विधायकों को उपचुनाव बीजेपी ने लड़ाया, सभी को टिकट दिए, 7 हार गए, बाकी जीत गए। तो सरकार बनी तो एक सौदे के तहत जिन जिन को मंत्री सिंधिया ने चाहा उन्हें बीजेपी ने मंत्री बना दिया। जो हारे उन्हें भी बाद में निगम मंडलों में एडजस्ट कर लिया। अब 2023 का जो रण है, 2023 का जो विधानसभा मध्य प्रदेश का चुनाव है, उसके लिए टिकटों के वितरण में सिंधिया की फजीहत साफ नज़र आ रही है। वे तो खुद, जैसा सूत्रों ने बताया है, कि कल रात जब बैठक हुई भोपाल में और उनसे बात हुई, संभवतः कल वो भोपाल में तो नहीं थे, उनके साथ वार्तालाप की जो सूचनाएं आई हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब एक दृश्य देखिए, जो अब तक टिकटें घोषित हुई हैं, 11 ही ऐसे विधायक हैं जो सिंधिया के साथ छोड़कर आए थे, उन्हें टिकट मिल पाया है। और 11 में भी 2 ऐसे हैं जिन्हें हम सिंधिया का नहीं कह सकते, खासकर बिसाहू लाल सिंह और अदल सिंह कंसाना। ये इनकी लॉयल्टीज़ पहले देखी गई हैं। बिसाहू लाल सिंह तो दिग्विजय सिंह के खेमे के सदस्य माने जाते थे, ऐसे ही कुछ अदल सिंह कंसाना का था, वो कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब उस समय हालात थे तो दोनों ने पलटी मार ली। दोनों ही विधायक थे, मंत्री बनना चाहते थे, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही थी तो चले आए थे। तो 11 जो अब तक टिकटें घोषित हुई हैं, उनमें कुछ हारे हुए लोगों को भी टिकट बीजेपी ने दिया है। उनमें सिंधिया की बहुत ख़ास समर्थक इमरती देवी भी शुमार हैं, जो अपने बयानों, अपने जो उनका अंदाज है उसे लेकर चर्चित रहती रही हैं, चाहे वो जब कांग्रेस में थी तब और जब बीजेपी में आई तब। सिंधिया के प्रति लॉयल्टी उनकी किसी छिपी नहीं है, तो सिंधिया उन्हें तो टिकट दिलाने में हारने के बाद भी कामयाब हो गए। लेकिन अभी 11 और ऐसे सिंधिया समर्थक हैं जिनकी टिकटें खतरे में हैं। 1 मंत्री, 3 राज्य मंत्री, उनकी टिकटें फंसी हुई हैं। बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है। ऐसी संभावना है कि 5वीं सूची आज दोपहर शाम तक, जब आप ये खबर ऑन एयर हो, आप देख रहे हो, तब तक शायद आ जाए या कल आ जाए। आनी है वो सूची, लगभग फाइनल है। तो 4 मंत्रियों और 5 विधायकों के टिकट, 4 विधायकों के और 8 हो गए। 11 में से 8 लोगों के टिकट फंसे हैं, रुके हैं। 3 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट बीजेपी फिलहाल तो काट चुकी है। अब इन्हें क्या कुछ होगा, अगर हम पूरा जोड़ कर लें तो 11 सिंधिया समर्थक हैं जिनके टिकट फंसे हैं, उलझे हैं। मैं उनका नाम बता दूं, महन सिंह सिसोदिया हैं बमोरी से, कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज मंत्रिमंडल में, उनका टिकट रुका हुआ है। OPS भदौरिया, ये महगांव से आते हैं, ये राज्य मंत्री हैं, इनका टिकट रुका हुआ है। सुरेश धाकड़ पोहरी से आते हैं, राज्य मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, इनका टिकट रुका हुआ है। ब्रजेंद्र सिंह यादव, ये मुंगावली से विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं शिवराज मंत्रिमंडल में, इनका टिकट रुका हुआ है। ऐसे ही कमलेश जाटव, मुन्नालाल गोयल, रक्षा संतराम सरोनिया, जजपाल सिंह जज्जी, ये 4 विधायक हैं। कमलेश अंबा से हैं, ये अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से हैं। रक्षा सरोनिया भांडेर से आती, ये भी SC के लिए रिजर्व सीट है। जजपाल सिंह जज्जी, ये अशोकनगर से आते हैं, ये भी SC के लिए रिजर्व सीट है। तो ये जो 4 विधायक हैं, ये 4 सीटें हैं, इन पे भी टिकटों की घोषणा अभी नहीं हुई है। और जो, जैसा मैंने कहा कि 3 और जिन विधायकों का भविष्य अधर में है, उनमें पूर्व विधायक भी कह सकते हैं। पूर्व विधायक जैसे गिरिराज दंडोतिया हैं, दिमनी से ये आते थे, इन्होंने बगावत की थी, विधायक कांग्रेस के थे, बाद में उपचुनाव में ये हार गए थे, इन्हें निगम मंडल में एडजस्ट किया था, तो
तो उस दिमनी से गिरिराज दंडोतिया जो 2018 में जीते थे और उपचुनाव में बाद में हार गए थे, उस दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दिया गया है। रणवीर सिंह जाटव ये भी चुनाव हारे थे, इस गोहद सीट से लाल सिंह आर्य को टिकट दे दिया गया है। और जसवंत जाटव ये करेरा से, इस सीट से रमेश खटीक को टिकट दे दिया गया है। अभी सिंधिया के हिस्से में बहुत कुछ आया नहीं है। जो 11 टिकट घोषित हुए उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो वो जिन तेवरों के साथ जिस बगावत करके वो कांग्रेस से आए थे, उनके हाथों में अभी सिर्फ 9 टिकट आए हैं। अगर टेक्निकली देखें तो वो 2 बिसाऊ लाल सिंह और जो एक अन्य विधायक जिनका मैंने कहा, उन्हें हम सिंधिया का खाते में नहीं गिन सकते, या नहीं गिना जाना सही नहीं होगा। तो सिंधिया की हालत बेहद ख़राब है। अब देखिए आज या कल में जब बाकी सूची बीजेपी की आएगी, और हो जाना है 2-3 दिन में साफ हो जाना है, तो क्या कुछ महाराज के हिस्से में आता है। महाराज तो कभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अभी कल ही उनके जो महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट रुका, उन्होंने कहा है कि महाराज अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, होंगे। और बीजेपी में तो इतने चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर गिने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया था, टिकट उन्हें मिल गया है, वो मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर जो घमासान है बीजेपी में, उन सब के बीच महाराज ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी अभिलाषा है, शायद वो एक किनारे कर दी है। अभी तो वो अपना वजूद बचाने में ही लगे दिखते हैं। उन्हें ऐसा, जैसा उन्होंने कहा है कि मेरे किसी समर्थक को टिकट दे दीजिए, किस मुंह से वो अपने समर्थकों के बीच जा पा रहे होंगे, जो खासकर जो उनके समर्थक विधायक हैं जिन्हें बड़ी दमदारी से लाए थे। बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ नेतागण आए थे जो टिकटों के दावेदार थे, जिन्हें लगा था कि बीजेपी में उनका भविष्य संवर जाएगा, सुधर जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो वापस लौट गए हैं। अब इस सूची आने के बाद और क्या हश्र होने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे, ये हमारा चैनल नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM अन स्टेट के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।